नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सभी विद्यार्थियों से एक चीज और कहूंगा कि जितनी भी सूचनाएं हैं आज की वीडियो में सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, अधिकतम 10 मिनट का वीडियो ही होगा। और सूचनाओं के पहले एक और सूचना है, वो सूचना है एक ऑफर की। जो विद्यार्थी यूपीएससी या बीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा ऑफर आ गया है, केवल कुछ दिन के लिए है और बहुत जल्दी ऑफर समाप्त हो जाएगा, जिसका नाम है प्रतिज्ञा दिवस। जैसे यहाँ पर एक कोर्स देख सकते हैं 2+1 का प्रारंभ के नाम से, इसकी भी कीमत लगभग 50% तक कम कर दी गई है। और ये जो प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर आया करता है साल में, इसमें इनके लगभग सभी बैचेज में 50% तक की छूट दी जाती है, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, टारगेट बैच हो, ऑप्शनल बैच हो, जीएस बैच हो, एनसीईआरटी बैच हो, कोई भी बैच हो। और जो प्रारंभ बैच की बात हो रही थी, प्रारंभ बैच होता है नए विद्यार्थियों के, जो विद्यार्थी हाल ही में इंटरमीडिएट पास किए हुए होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बैच होता है जिसमें से वो कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हिंदी माध्यम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पर जिनका टारगेट 20 से 2027 है उनके लिए भी बैच है सक्षम और प्रथम के नाम से। प्रथम वाला हिंदी में है और ये वाला इंग्लिश में है। 4,799 रुपए ये फीस जितनी भी देख रहे हैं, किसी में 9,000, किसी में 4,000, किसी में 1,900। इसमें एक कोड लगा देंगे आप लोग, PSP कोड ये है, याद रखिएगा, PSP कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी छूट मिल जाएगी, एक्स्ट्रा छूट। और जिनका टारगेट PCS 2026 है उनको ये बैच मिलेगा केवल 2,699 रुपए में, प्रीलिम्स और मेंस का। तो बड़ी कोचिंग करिए, अच्छी कोचिंग करिए, ब्रांडेड कोचिंग करिए और बड़ी कोचिंग होती है। और जो विद्यार्थी बीपीएससी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसी तरीके से बैच है। आप देख सकते हैं बीपीएससी शिखर के नाम से एक बैच है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। और यहाँ पर एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ये देखिए। और नीचे आ जाइए, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग सक्षम 3.0 के नाम से एक बैच है, जिनका टारगेट 73वीं बीपीएससी है, 4,799 रुपए में। निर्णायक बैच भी है केवल 699 रुपए में। और सोचिए PSP 500 कोड लगा देंगे तो फीस कितनी कम हो जाएगी। ये बाइलिंगुअल है, एमसीक्यूज बैच है। ये जितने भी आपने कोर्स देखे हैं ना बैच, ये इनकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं, ले चलते हैं अखबारों की तरफ। और अब आ गई हमारी गाड़ी अखबारों की तरफ। बीएड प्लस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अलीगढ़ की वंदना सिंह टॉपर, नितिन पचौरी दूसरे स्थान पर हैं। और लिखा है संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में अलीगढ़ की वंदना सिंह ने टॉप किया है। अलीगढ़ के ही नितिन पचौरी दूसरे और जौनपुर की खुशी मिश्रा तीसरे स्थान पर रही है। तीनों टॉपर विज्ञान वर्ग की हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ला यूनिवर्सिटी सभागार में मंगलवार को परीक्षा परिणाम जारी किया। टॉप 10 में 6 छात्राएं और 4 छात्र हैं। काउंसलिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। इनका कार्यक्रम पहले ही घोषित कर दिया गया। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा का आयोजन करवाया था। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगातार परीक्षाएं बीएड की आजकल उसी को ठेका मिल रहा है और वही परीक्षाएं करवा रहा है। वहीं पर अगर हम लोग टीईटी के बारे में बात करें तो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, अन्य माध्यमों के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि बीएड में 2.5 लाख सीटें रिक्त हैं। 2.5 लाख सीटों के लिए प्रवेश होगा और इसमें 95% जो सीटें हैं वो प्राइवेट विद्यालयों की हैं और लगभग 10,000 सीट के आसपास एडेड और सरकारी विद्यालयों की होती हैं। लगभग 2,000 के आसपास सरकारी विद्यालय और लगभग 8,000 के आसपास एडेड विद्यालय। यहाँ की फीस बहुत कम होती है और इसी के लिए जद्दोजहद होती है। अलग से मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों की कितनी रैंक है, तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगली जो सूचना है वो कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस तरीके से बिहार में जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए टीईटी का आयोजन करवाया गया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, उसके लिए जानकारी दी गई है। लेकिन प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने का एक और मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक टीईटी या सीटीईटी की योग्यता हासिल नहीं की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चाहे जितना पुराना शिक्षक हो, चाहे नया शिक्षक हो, सभी को टीईटी करना, चाहे वो प्रमोशन ले और चाहे प्रमोशन ना ले। अगर उसको वेतन लेना है और नौकरी करनी है तो टीईटी करना होगा। केवल उन शिक्षकों को राहत दिया है जिनका रिटायरमेंट 5 साल बचा हुआ है। और
इसके अलावा सभी शिक्षकों को टीटी करना। इसी से हाय तौबा अफरा तफरी मची है शिक्षा विभाग में, और सारे के सारे जो शिक्षक संघ हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनको किसी तरीके से छूट मिले, किसी तरीके से रियायत मिले। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे सरकार उसमें रियायत दे सकती है। इसलिए सभी को टीईटी करना है। टीईटी करने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है कि सरकार इनके लिए एक अलग से हल्का वाला टीईटी करवा सकती है। ये जुगाड़ ये सब शिक्षा लगा, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन है, इनको जो है 55% 60% नंबर तो लाने होंगे। लिखा यहाँ पर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने का एक और मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक टीईटी या सीटीईटी की योग्यता हासिल नहीं की है। शासन स्तर पर उनके लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसके लिए सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों की संख्या का विवरण 1 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है, और यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 29 मई के आदेश के बाद की जा रही है, जिसमें शिक्षकों को टीईटी की योग्यता प्राप्त करने के लिए दी गई समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी गई है। मंगलवार को शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जिलों से सूचना मांगी। तो जो पत्र जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि किस विद्यालय में, किस जिले में कितने शिक्षक टीईटी पास हैं, कितने शिक्षक टीईटी फेल हैं, तो उसका अगर विवरण आ जाए तो कुछ किया जाए। तो उसी को आधार पर जो है ये चर्चा चल रही है कि इनके लिए अलग से टीईटी हो सकता है। और अगली जो सूचना, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दिया करें, बार बार ना कहना पड़े। और भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इन सारे के सारे विद्यार्थियों को इसी साल नौकरियां मिल जाएं, एक नहीं 2-2 नौकरियां मिल जाएं। और यहाँ पर लिखा है कि ये मामला है माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। हर भर्ती फंसती चली जा रही है माइग्रेशन को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलत नीति के विरुद्ध उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियों को फंसा दिया है गलत माइग्रेशन नीति की वजह से। और देखिएगा बहुत जल्द जो अदालत में मामले फंसे हुए हैं, चाहे वो पीसीएस को लेकर के हो, चाहे वो आरओ को लेकर के हो, चाहे वो एई वैकेंसी को लेकर के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वैकेंसी को लेकर के हो, जब इनका फाइनल परिणाम आना जब शुरू होगा ना, तो धमाका बम फूटेगा बड़ा बड़ा। समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा धमाका होगा कि देख लीजिएगा। धमाके का मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर आएगा कि भूचाल हो जाएगा। और यहां पर लिखा है उससे सरकार की कितनी ज्यादा किरकिरी होगी। लिखा है कि लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि यात्रियों को फॉर्म भरने, प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की छूट दिया कि नहीं छूट दिया है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया कि इनको आरक्षण का लाभ मिला कि नहीं मिला प्रीलिम्स में। यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह ने पंकज वर्मा व 2 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर के दिया है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सहायक एपीओ की भर्ती सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 30 अप्रैल को लोक सेवा आयोग ने घोषित किया था। इसकी मुख्य परीक्षा होनी है 28 से, ये देखिए इसकी मुख्य परीक्षा होनी है 28 से 30 जून। याचिका में लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम, वही वाला जो विवादित मेमोरेंडम है जिसमें यह कहा गया कि प्रीलिम्स में, मेंस में, सभी में आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी आरक्षित में रहेगा, लास्ट में माइग्रेशन किया जाएगा। प्रभात कुमार चेयरमैन थे, और उसी निर्णय के आधार पर, मेमोरेंडम के आधार पर ही जो सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग की हो रही हैं। और यहाँ पर इसी वजह से जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रीलिम्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है। मतलब जो आरक्षण की मूल भावना है उसके विरुद्ध ये चीज तैयार की गई थी। और नीचे लिखा कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अप्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग में स्थान नहीं दिया गया। मतलब आप खुद सोचिए कि जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से अगर आरक्षण दिया गया है, किसी भी वर्ग को आरक्षण दिया गया, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसको कुछ उसका लाभ मिले, उसका कुछ लाभ मिले, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर आपको 100 सीटों में से 27 सीटें ही दी गई, ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें ही दी गई, तो कट ऑफ क्या जाएगा, कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो उसके लिए और अधिक रोक लगा दी गई। तो ये मूल भावना के विरुद्ध है। अगर नंबर ज्यादा है तो इनको जो ओपन कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें इनको ओवरलैप कराना चाहिए था, और जब उसके बाद में जो कम नंबर वाले विद्यार्थी ओबीसी के, उनको ओबीसी में डालना चाहिए था, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में डालना चाहिए था। और जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी में है उनको ओबीसी कैटेगरी में ही आगे रखा जाता, क्योंकि इनका जो चयन है प्रारंभिक परीक्षा में वो ओबीसी में हुआ है, इनका चयन है ईडब्ल्यूएस में हुआ है, तो इनको आगे लाभ ना देती। तो ये एक अलग बात होती है। और इसी चीज का जो पालन है वो जितनी भर्ती बोर्ड है सेंट्रल के, अलग अलग राज्यों के, सारे यही करते हैं। जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया उनको आगे नहीं देते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला, जब तक नहीं मिला तब तक उनको जनरल की सीट में रखते हैं। और जब उनको आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि मेंस में उसके नंबर थोड़ा सा कम हो रहे हैं फाइनल में, मेंस अगर किसी में इंटरव्यू नहीं है तो मेंस, अगर मान लीजिए इंटरव्यू है तो फाइनल में, तो अगर उसके जनरल में उसका नाम नहीं आ पा रहा तब, और अगर वो अभी तक लगातार जनरल में ही आता रहा है, एज में, आयु में कोई भी छूट नहीं लिया है,
तब उसको दोबारा अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको ओबीसी में भेजा जा सकता है, लेकिन उसी को भेजा जाएगा जिसने आरक्षण का अभी तक इस चरण में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा किसी में कोई लाभ नहीं लिया है। तो बस इतनी सी मांग है और इसका पालन लोक सेवा आयोग नहीं करता। लोक सेवा आयोग क्या करता है कि 10% सीटें 100 में से जो भी जिस वर्ग का होता है उसको उसी में रखता है। इससे नुकसान यही होता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो चयन वो प्रीलिम्स में ही हो जाता है, प्रीलिम्स के सपने देखते रह जाते हैं विद्यार्थी। तो अब देखिए इसके बारे में क्या जवाब देता है। लिखा, याचिका में लोक सेवा आयोग के 9 जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 की प्रारंभिक रिजल्ट को चुनौती देते हुए कहा गया कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग में स्थान नहीं दिया गया और उनको उन्हीं कैटेगरी में रखा। तो चुनौती दी गई है उस मेमोरेंडम को, ये मेमोरेंडम ही गलत है और कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले ही ये सब आर्डर आना शुरू हो जाए। जैसे आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो चुनाव के पहले ही अनिल यादव हटना शुरू हुए और उसके बाद राजकिशोर यादव, यूपी SSS और जितने भी हैं हायर के जो चेयरमैन है वो सब हटना शुरू हो गए थे। हाईकोर्ट ने आदेश देना शुरू किया था और चंद्रचूड़ उस समय हाईकोर्ट के वो जस्ट, और जितने भर्ती बोर्ड थे सबको पद से हटाया गया विभिन्न चीजों को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर के, और सीधे किरकिरी हुई थी और इसका असर चुनाव में पड़ गया और सरकार चली गई। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जितने भी जजमेंट है एपीओ के और 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट का मामला और इधर पीसीएस आरओ कहीं ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन इस तरीके का आरक्षण को लेकर के जो विवाद है वो पूरा समंटाधार कर दे। बेटियों के लिए एक खुशखबरी है। लिखा, 80% तक अंक लाने वाली छात्राओं को मिल सकती है स्कूटी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल चालित स्कूटी देने की तैयारी की जा रही है और योजना की पात्रता को लेकर के मंथन जारी है। प्रारंभिक चर्चा के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में अलग अलग जानकारी दी गई है। किसी में 80% लिखा और किसी में ये लिखा है कि परिवार की आय 12 लाख रुपए से कम होना चाहिए। मतलब अभी क्राइटेरिया बन रहा है, बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अगली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा। लिखा, शिक्षक भर्ती जल्द शुरू हो, प्रतियोगियों ने सौंपा मांग पत्र। कल शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था प्राथमिक को लेकर के, नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के और टीजीटी पीजीटी को लेकर के। लिखा, प्राथमिक शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में मांग पत्र सौंपा। यह मांग पत्र अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक व बेसिक को संबोधित किया गया है और प्रतियोगियों ने मांग पत्र में कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में करीब 60,000 पद रिक्त हैं बेसिक में और इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द नियमावली तैयार करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का दिया चयन ऑनलाइन भेजा जाए ताकि करीब 8 वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। तो सुगबुगाहट तो चूंकि है बेसिक में, बात तो सही है, ये तो कहा गया है कि इसमें भी देखा जाए कितने पद रिक्त हैं और भर्ती की तैयारी की जाए, लेकिन बेसिक का काम अभी बहुत ढीला चल रहा है ना। तो बेसिक का अभी तक नियमावली बनी है कि एकेडमिक रहेगा कि नहीं रहेगा, किस तरीके से क्या प्रक्रिया रहेगी। और बेसिक में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अध्याचन के बारे में कोई भी पत्र नहीं भेजा गया। रिक्त पदों का ब्यौरा अभी केवल हवाई है कि 60,000, 45,000, 48,000 जो पेपर वाले हैं वो छाप दे रहे हैं, अपने मन से अनुमान लगा रहे हैं। तो इसीलिए विद्यार्थी थोड़ा सा दबाव बना रहा है कि अगर भर्ती करना ही है तो स्पष्ट रूप से बड़ी भर्ती करिए और जल्दी इसका विज्ञापन निकालिए, पोर्टल भी बनाइए और अध्याचन मंगाइए। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी का अध्याचन आ गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अध्याचन आ गया है, प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती का अध्याचन आ गया, उसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर ये नाम नहीं लिखा है, ये ज्ञापन दिया था दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र। एक और सूचना है, रोजगार मेला 19 तारीख को आएंगी 60 कंपनियां, 9,000 छात्रों को मिलेगी नौकरी। तो जो भी विद्यार्थी प्रयागराज या आसपास वो विद्यार्थी यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास संस्थान राजकीय आईटीआई एवं क्षेत्रीय सेवा यूनियन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून को राजकीय आईटीआई नैनी में 10 बजे से 1 दिवसीय मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। बड़ा मेला है और मेला में टाटा मोटर्स, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, भारत मोटर्स, लावा मोबाइल, ब्लिंकिट, लोनवो जैसी 60 कंपनियां आएंगी और लगभग 9,000 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। रोजगार मेला में जूनियर हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ में यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको पहुंचना है। कहां पर ये देखिए लिखा है 19 जून को राजकीय आईटीआई नैनी में पहुंचना है। सुबह 10 बजे अपना पूरे प्रमाण पत्र लेकर। लास्ट में थोड़ा सा स्पीड लेते हैं हम लोग और यहाँ पर ये देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया नैनी आईटीआई आरआरबी आवेदन में सुधार का आज आखिरी मौका है। तो लिखा विज्ञापन संख्या CEN 08/2025 के तहत जिन अभ्यर्थियों ने
पूर्व में आवेदन के समय में अपने एनसीवीटी परीक्षा के अंक या सर्टिफिकेट का विवरण नहीं भरा था तो वे अब इसे अपडेट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो 17 से 30 जून तक खुली रहेगी। डीपी हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम आंसर की जारी कर दी गई है। जीडी कांस्टेबल परीक्षा की भी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। वन सेवा मुख्य परीक्षा 1046 अभ्यर्थी चयनित हुए, इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो 80 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। और अगली जो सूचना है वो है बीडीएस छात्रों की। देश भर के बीडीएस छात्रों के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग ने नया निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी डेंटल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कहा है कि बीडीएस अंतिम वर्ष के परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रोटेटरी रेजिडेंशियल इंटर्नशिप शुरू कराई जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी इंकलाबी नौजवान सभा ने ज्ञापन दिया है कि कापियों को जलाना मत, क्योंकि अभी एक नया नियम लाया गया है कि जितने भर्ती बोर्ड वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी कापियों को जला दें, उसका निस्तारण कर दें, फालतू में इकट्ठा ना किया जाए। लेकिन ये भी है कि अगर फर्जीवाड़ा हुआ तो जांच कैसे होगी। तो यहाँ पर लिखा है ज्ञापन में संगठन ने 15 जून को जारी उस शासनादेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है जिसमें आयोगों बोर्डों को 7 दिन के भीतर सामग्री का निपटान करने का निर्देश दिया है। संगठन का तर्क है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, अब जैसा कि हम लोग अक्सर वीडियो के लास्ट में नई भर्तियों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नई भर्तियों के बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि प्रयागराज में पंचायत सहायक के 89 पदों पर 27 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। जिले की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएम ने इस संबंध में विज्ञापन जारी करते हुए चयन प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है और जिले में कुल 89 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू होकर के 7 जुलाई तक चलेगी और इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे और ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों को विकासखंड कार्यालय में 18 जुलाई से 24 जुलाई तक उपलब्ध कराया जाएगा और इसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 27 से लेकर के 31 जुलाई के बीच ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संविदा पर ये नियुक्तियां हुआ करती हैं। अन्य जिलों से भी इसका जो विज्ञापन है वो निकलेगा। अगली जो सूचना वो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को लेकर के आज दी गई है। लिखा यूपी ट्रिपल एससी से लेखा सहायक और लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती आ गई है जिसकी लास्ट डेट 3 अगस्त है। तो अभी तो इसके आवेदन ही शुरू नहीं हुए, आवेदन इसके शुरू होंगे जुलाई के महीने में और 21 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बीकॉम अकाउंटेंसी की योग्यता और ओ लेवल मांगा जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। पीटी पास विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगली जो भर्ती है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 611 पदों पर वैकेंसी निकली है। प्रयोगशाला सहायक की 30 जून इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी योग्य विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से 371 पदों पर सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती निकली हुई है। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड से 100 पदों पर वैकेंसी। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की वैकेंसी है, 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये सब ऐसी वैकेंसी बकवास। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से वैकेंसी निकली है सहायक अवर निरीक्षक की 21 जून इसकी लास्ट डेट है। न्यूनतम 21 से लेकर के अधिकतम 37 और 40। ये वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in, तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट से वैकेंसी आ गई है जूनियर न्यायालय के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये विज्ञप्ति है, लेकिन ये भर्ती हो रही है नैनीताल, ये देखिए उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 समूह गा के 398 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और ये जैसे हाईकोर्ट अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्तियां करवाया करता है, उसी तरीके से वहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की भर्ती है जिसमें कनिष्ठ सहायक सिविल न्यायालय के 230 पदों पर वैकेंसी है और कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय के 29 पदों पर वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 128 पदों पर वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 11 पदों पर वैकेंसी है। टोटल 398 पदों पर वैकेंसी है। अगर आप लोग सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इससे बेहतर चैनल कहीं नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो गई है। 15 जून है लास्ट डेट, याद 15 जून को विज्ञापन आया था और आवेदन इसका 22 जून से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जुलाई। वहीं पर एक और भर्ती, देखिए मैंने अगर 10 भर्ती बोला तो मैं 10 भर्ती आपको बताऊंगा सरकारी। और एक और भर्ती है DSSB से, और ये भर्ती है शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन दिल्ली से जारी हुआ है। और ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCTE ऑफ दिल्ली और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB दिल्ली में वैकेंसीज करवाता है शिक्षकों आदि की। और यहाँ पर इसकी ये जो 16 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के पद हैं, बहुत सारे पद हैं। और
मैं बता दे रहा हूँ उसमें मुख्य मुख्य पद, ऐसे कितने सारे पद पढ़ेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग ऊब जाएंगे। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के 675 पदों पर वैकेंसी आ गई है, जो मैं भी दिखा रहा था। और वो नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग उसको पूरा पढ़ सकते हैं। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी 450 पदों पर है। डोमेस्टिक साइंस टीचर की वैकेंसी है 129 पदों पर। और अदर नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी आप लोग देख रहे थे उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके थोड़ा सा भी काम का हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।